जहाँ से शुरू हुआ लोकतंत्र वहीं की पावन पहचान है। हम बिहारी हैं जनाब, दिल और दिमाग दोनों से बलवान हैं हम। क्या आपको पता है, अगर दुनिया के इतिहास से बिहार का नाम हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास आधा अधूरा रह जाएगा। वो ज़मीन जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, वो मिट्टी जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शूरवीर पैदा की, वो जगह जहाँ ज्ञान की तलाश में बुद्ध खुद चल कर आए। लेकिन आज बिहार की पहचान सिर्फ कुछ स्टीरियोटाइप्स तक ही सीमित रह गई है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे। चलिए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पे जहाँ हम बिहार के गौरवशाली अतीत, यहाँ की दिव्य शक्तिपीठों, स्वाद के जादू और उन भाषाओं को करीब से देखेंगे जो सीधे दिल से निकलती है। मैं हूँ अक्षय और आपका स्वागत है डीवी ब्लॉग विद अक्षय में। और आप देख रहे हैं बिहार की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं है, नहीं, ये कहानी है भारत की आत्मा की, उस मिट्टी की जिसने इस देश को उसका नाम दिया, उसका गौरव दिया और उसका पहला साम्राज्य दिया। ये दास्तान है उस धरती की जिसकी रगों में आज भी चाणक्य की बुद्धि, अशोक का धम्म और बुद्ध का ज्ञान बहता है। ये कहानी है बिहार की। कभी ये सवाल मन में आया है कि जिस भारत पर हम सबको इतना गर्व है, उसका दिल, उसका हृदय आखिर धड़कता कहाँ है? क्या वो महानगरों की ऊंची ऊंची इमारतों में है, उस तेज रफ्तार जिंदगी में, या फिर उस जमीन की गहराइयों में जहां से इस राष्ट्र ने पहली सांस ली थी? इसका जवाब उस जगह छिपा है जिसे सदियों तक दुनिया ने सत्ता का केंद्र माना, जिसे ज्ञान का सूर्य कहा गया, वो जगह जिसने भारत को बनाया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत की जन्मभूमि से, बिहार से। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये उस विचार का, उस आइडिया का जन्मस्थान है जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले का वक्त, जब दुनिया के बड़े बड़े सिविलाइजेशंस राजतंत्रों और तानाशाही में जी रहे थे, जब एथेंस और स्पार्टा डेमोक्रेसी के पहले लेसन सीख रहे थे, तब बिहार की धरती पर वैशाली के रूप में दुनिया का पहला फुली डेवलप्ड गणतंत्र अपनी पूरी शान से खड़ा था। लिच्छवी शासकों ने दुनिया को दिखाया कि शासन राजा का नहीं, प्रजा का होता है, और यहीं से वो चिंगारी निकली जिसने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया। इसी मिट्टी पर एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर एक बिखरे हुए महाद्वीप को एक धागे में पिरोने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। ये था भारत का पहला साम्राज्य जिसकी सरहदें ईरान से लेकर बर्मा तक थीं। ये आत्मनिर्भर भारत की पहली और सबसे ताकतवर मिसाल थी। पर बिहार की असली ताकत तलवारों में नहीं, ज्ञान में थी। और उस ज्ञान का सबसे बड़ा सिंबल था नालंदा विश्वविद्यालय। अरे ये कोई आज की यूनिवर्सिटी जैसा नहीं था, ये तो ज्ञान का एक ऐसा महासागर था जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, यहाँ तक कि फारस और तुर्की से आए 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 2,000 से ज्यादा टीचरों से सीखते थे। यहाँ सिर्फ धर्म दर्शन नहीं बल्कि मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लॉजिक की सबसे एडवांस्ड पढ़ाई होती थी। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, एक ऐसा लाइट हाउस जो सदियों तक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता रहा। लेकिन उस रोशनी से कुछ लोगों को नफरत थी। एक हमलावर, बख्तियार खिलजी, अपनी फौज लेकर आया और उसने इस ज्ञान के मंदिर में आग लगा दी। नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था, उसमें लाखों हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं। कहते हैं कि वो आग एक दिन या एक हफ्ता नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए जरा, उन लपटों में सिर्फ कागज नहीं जल रहा था बल्कि हजारों सालों का ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। अगर वो ज्ञान बच जाता तो शायद आज भारत और दुनिया की कहानी कुछ और ही होती। बिहार की मिट्टी में ज्ञान की स्याही के साथ साथ अध्यात्म की शक्ति भी घुली हुई है। ये देवी की धरती है, ये शक्ति का केंद्र है। कहानियों के मुताबिक जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शरीर के हिस्से किए। वो हिस्से जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए, और बिहार की भूमि को यह सौभाग्य मिला कि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख शक्तिपीठ बने। गया में मां मंगला गौरी, जहां माता का स्तन गिरा था, ये उपासना और मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पटना यानी पुराने पाटलिपुत्र में मां पटन देवी, जहां माता की दाहिनी जांग गिरी, वो इस ऐतिहासिक शहर की रक्षक हैं। और मुंगेर में चंडिका स्थान, जहां माता की बाईं आंख गिरी थी। यहाँ की मान्यता इतनी मजबूत है कि आज भी लोग आंखों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मां के दरबार में आते हैं।
और इसी चंडिका स्थान के पास गंगा किनारे महाभारत के सबसे महान योद्धा दानवीर कर्ण का किला था। जी हाँ, वही कर्ण जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में मशहूर था। कहा जाता है कि वो हर सुबह यहीं चंडी माँ की पूजा करने के बाद 1.25 मन सोना दान करते थे। सोचिए, जिस मिट्टी में आध्यात्म, इतिहास और महाभारत के किरदार एक साथ सांस लेते हों, वो जमीन कितनी पवित्र और शक्तिशाली होगी। चलिए अब बिहार की उस पहचान से जुड़ते हैं जो आज भी जिंदा है, उसकी मिट्टी की बोली में और उसके अनोखे स्वाद में। बिहार की भाषाओं में ना उसकी आत्मा बसती है। एक तरफ है महाकवि विद्यापति की मैथिली, ऐसी भाषा कि कानों में जैसे शहद घुल जाए। ये भारत की इकलौती ऐसी क्षेत्रीय बोली है जिसे अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण संविधान की 8वीं अनुसूची में एक पूरी भाषा का दर्जा दिया गया है। और दूसरी तरफ है भोजपुरी, जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू है, एक अलग ही स्वैग है और गहरा अपनापन है। ये सिर्फ एक बोली नहीं, एक ग्लोबल पहचान है। मॉरिशस से लेके फिजी तक, सूरीनाम से लेके कैरिबियन आइलैंड्स तक, जहां जहां भारतवंशी गए अपने साथ भोजपुरी का सम्मान और स्वाभिमान लेकर गए। और जब बात बिहार की ताकत की होना तो सत्तू का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। इसे बिहार का ओरिजिनल और देसी प्रोटीन पाउडर कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एनर्जी का सोर्स है जो हजारों सालों से सैनिकों को ताकत, किसानों को हिम्मत और मजदूरों को जीविका देता आया है। गर्मी की तपती धूप में सत्तू का एक ग्लास शरबत किसी अमृत से कम नहीं, और लिट्टी के अंदर भरा सत्तू, वो तो बिहार के स्वाभिमान का स्वाद है। और एक फैक्ट जो हैरान कर देगा, पूरी दुनिया में जो मखाना या फॉक्सनट खाया जाता है ना, उसका 85%, जी हाँ 85% प्रोडक्शन अकेले बिहार का मिथिला क्षेत्र करता है। तालाबों में उगने वाला ये काला सा बीज जब आग की गर्मी से गुजरता है तो एक सफ़ेद, पौष्टिक और स्वादिष्ट मखाना बनके बाहर आता है। ये जीआई टैग वाला सुपरफूड बिहार के किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो आज दुनिया भर के बाजारों में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन जायकों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिट्टी चोखा तो बिहार की पहचान है ही, पर गया की सर्दियों में बनने वाला वो खस्ता तिलकुट, बाढ़ की मशहूर लाई, मनेर के वो लड्डू जो मुंह में जाते ही घुल जाएं, और ठकुआ सिर्फ एक पकवान नहीं है, ये छठ महापर्व का सबसे पवित्र प्रसाद है। ये माँ का वो आशीर्वाद है जिसे बिहार के लोग अपने साथ पूरी दुनिया में लेकर घूमते हैं। बिहार ने अपने गौरवशाली अतीत को जिया है, एक लंबा संघर्ष का दौर भी देखा है, और अब वो अपनी महान विरासत की नींव पर विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। ये है नए बिहार की तस्वीर, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चल रहे हैं। ये है राजगीर का ग्लास ब्रिज। 2 पहाड़ियों के बीच हवा में लटका ये शीशे का पुल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये बिहार के उस नए कॉन्फिडेंस का प्रतीक है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि हम किसी से कम नहीं। और ये है बोध गया, वो जगह जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बन गए। यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव है जो सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ आकर हर किसी को मन की शांति मिलती है। और अगर एडवेंचर का शौक है तो कैमूर की पहाड़ियों पर खड़ा रोहतासगढ़ का किला बुला रहा है, भारत के सबसे पुराने और मजबूत किलों में से एक, जहां तक पहुंचना एक चैलेंज है। लेकिन जब किले की चोटी पर खड़े होकर नीचे सोन नदी और घाटियों का नज़ारा दिखता है ना, तो वो एहसास सारी थकान मिटा देता है। और जो लोग बिहार को सिर्फ सूखे मैदानों की भूमि समझते हैं, उन्हें नेपाल की सीमा पर बसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जरूर जाना चाहिए। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व, जिसके घने जंगल, शोर मचाती नदियां और दहाड़ते बाघ बिहार की एक बिल्कुल अलग और वाइल्ड तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन नए बिहार की असली कहानी उसकी इमारतें या जंगल नहीं, बल्कि उसके युवा लिख रहे हैं। एक समय था जब बिहार का युवा मतलब मजदूरी के लिए पलायन, लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। आज का बिहारी युवा देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में टॉप करके देश की नीतियां बना रहा है। वो बेंगलुरु या दिल्ली जाकर नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि पटना और दरभंगा में बैठकर स्टार्टअप्स बना रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। वो अपनी मिट्टी की कहानियों को गर्व के साथ पूरी दुनिया को सुना रहा है। यही है असली ब्रेन गेन, यही है असली आत्मनिर्भर बिहार। तो ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक निमंत्रण है।
बिहार को उसकी पुरानी घिसी-पिटी छवियों से नहीं बल्कि उसकी असलियत से जानने का, उसके इस शानदार बदलाव को अपनी आंखों से देखने का। हमेशा याद रखिए, बिहार पिछड़ा नहीं है, उसे बस सही नजरिए से देखने की जरूरत है। अगली बार जब बिहार का नाम सुनने में आए तो सिर्फ राजनीति और समस्याओं को याद मत कीजिएगा, याद कीजिएगा बुद्धि की शांति को, चाणक्य की बेमिसाल बुद्धि को, सम्राट अशोक के उस चक्र को जो आज हमारे तिरंगे की शान है, और याद कीजिएगा उस मिट्टी की ताकत को जिसने हर मुश्किल के बाद भी भारत की आत्मा को जिंदा रखा है। इस पूरी कहानी के बाद अब सवाल ये है, अब नजरों में बिहार क्या है? क्या वो अब भी बस एक राज्य है या भारत के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का एक जीता जागता प्रतीक है? बिहार का गौरव हर भारतीय का गौरव है, क्योंकि बिहार की कहानी ही तो भारत की कहानी है। जय बिहार, जय हिंद।